जय हिंद प्यारे बच्चों, में वरुण त्रिपाठी आप सभी का अपने मैथमेटिक्स फोरम यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम करता हूं। और आप सभी जानते हैं कि एनडीए 2021 का पेपर आने वाला है। तो हमारा मिशन है एनडीए में आप कम से कम मिनिमम 250 नंबर 300 में पाएँ। तो उसके लिए मैं कुछ टॉपिक्स लेकर आया हुआ हूं जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक शेयर कीजिए मित्रों को। तो आज मैं द्विघात समीकरण के बारे में आपको जानकारी दूंगा। मतलब जो है ये एक ऐसा टॉपिक है कि मतलब आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको मैं चालू करता हूँ। मतलब आपको लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक आपका है मतलब जो है क्यूई। क्यूई मतलब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो चलिए इसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं आपको। जैसे लिखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण को रिप्रेजेंट कब करता है? मतलब जब a इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो और साथ ही a b c बिलोंग टू रियल नंबर हो। क्लियर? ये आपका द्विघात समीकरण को रिप्रेजेंट करने की शर्त हो जाएगी आपकी। अब मानिए यहाँ से हम श्रीधराचार्य के नियम का प्रयोग करेंगे। x बराबर आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? तो अगर आप यहाँ प्लस लेते हैं, इसमें प्लस लेंगे तो आपको यहाँ से आ जाएगा आपका अल्फ़ा, मान लीजिए दैट इज़ माइनस बी प्लस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाएगा। तो ये आप माइनस लेंगे यहाँ पर जो है, तो यहाँ से बीटा मानेंगे आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए अगर इसका मूलों का योग करेंगे आप यहाँ पर, अगला इसमें करेंगे मूलों का योग। मूलों का योग ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ माइनस का b/a। और मूलों का गुणनफल करेंगे अगर आप यहाँ पर, मूलों का गुणनफल करेंगे अगर आप यहाँ पर, दैट इज़ कितना आ जाएगा आपके यहाँ से c/a आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है। मतलब और पहला सवाल आपको यहीं से बनेगा जो मैंने टॉपिक बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। मतलब जो है तो आपको मैंने जानकारी दिया मतलब जो है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना था? c/a था आपका। किसके लिए था ये आपका? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए। क्लियर? तो इसमें पहला केस आपका क्या बनता है? केस 1, यदि दोनों मूल धनात्मक होंगे, धनात्मक होंगे। तो धनात्मक होने का मतलब क्या है आपको जो है कि अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा। तो ये कब संभव है आपका? जब c ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो और b बिलोंग टू रियल नंबर हो। या आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो है c लेस देन 0 हो, a लेस देन 0 हो और b बिलोंग टू रियल नंबर हो। क्लियर? इससे सवाल आपको सीधे आते हैं। कैसे इसका दूसरा देखिए आप जो है, यदि एक मूल धनात्मक हो, धनात्मक हो एवं दूसरा मूल माइनस में हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपको देखेंगे। मतलब इसका जो प्रोडक्ट रहेगा दैट इज लेस देन 0 होगा। ये कब संभव होगा? आपका प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा आपका जब a ग्रेटर देन 0 और c लेस देन 0 और b बिलोंग टू यहाँ क्या हो जाएगा? रियल नंबर। या फिर आपको यहाँ पर ये भी हो सकता है आपको जो है a लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0 और b बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं मतलब आपके जहाँ से एग्ज़ाम में आपके सवाल डायरेक्ट आ जाते हैं। तो इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग जो है, इस पर ध्यान रखना आप लोगों को जो है। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ इसमें चलते हैं। मतलब जो है इसको बहुत ही ध्यान से देखना आप लोगों को। मतलब जो है
अब यहाँ देखिए आपने पढ़ा है मतलब कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया गया आपका यहाँ, और इसके मूल कितने आपके हैं, मूल माना आपने अल्फा और क्या है आपका बीटा है। इसमें देखिए पहला केस क्या आता है आपका, केस 1, यदि समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं हम जो है, मतलब एक मूल अल्फा हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली 1/अल्फा हो जाएगा। देन तो यहाँ देखेंगे अल्फा इंटू 1/अल्फा दैट इज आ जाएगा c/a बराबर a, उस केस में क्या हो जाएगा, c बराबर a हो जाएगा। वेरी वेरी स्पेशल कंडीशन, अभी हाल ही के सालों में एनडीए में यहाँ सवाल आया था आपका। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल आपके जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका जो है कि a बराबर c हो जाएगा। अब देखिए सवाल यहाँ कैसे मतलब आते हैं, मतलब आपके एक क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा समझ में आपको आएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 3x² प्लस 4x प्लस k बराबर 0, तो कह रहा k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए मूल व्युत्क्रम है। अब मालूम है आपको यहाँ पर कि यहाँ a बराबर c होता है, तो दैट इज k बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसमें ज़रा भी आपको हल करने में समय नहीं लगेगा जो है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ जो है। ये सब बहुत स्पेशल टॉपिक्स हैं, एग्जाम में इनसे आपका सीधा सामना होगा। दूसरा इसी में देखिए, दूसरा पॉइंट क्या आपको जो है, यदि समीकरण का एक मूल आपका क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यदि समीकरण का एक मूल शून्य हो, इस केस में देखेंगे क्या हो जाएगा आपको जो है, जो समीकरण आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया गया है, अगर आप यहाँ क्या करेंगे x बराबर 0 रख देंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहेगा यदि किसी समीकरण का एक मूल शून्य है, तो उस केस में c का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। एक सवाल यहाँ देखिए, मतलब जो है कह रहा 3x² प्लस 5x प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल शून्य है, तो k का मान निकालो। अब देखिए जिन बच्चों ने इसको पढ़ा है तो उनको हल करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समीकरण का एक मूल अगर आपका शून्य है तो इस केस में 2k माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको, k बराबर 3/2 हो गया आपका। क्लियर, इसी का अगला देखिए, मतलब जो है आप तीसरा पॉइंट, मतलब जो है यदि समीकरण के दोनों मूल शून्य हैं आपके, यदि समीकरण के दोनों मूल शून्य हैं, इस केस में क्या हो जाएगा कंडीशन आपका, b बराबर c बराबर 0 हो जाएगा आपका। क्लियर, इससे चौथा पॉइंट देखिए, मतलब आप यहाँ पर जो है यदि समीकरण का एक मूल धनात्मक एवं दूसरा मूल माइनस में हो, एवं दोनों का परिमाण बराबर हो,
मतलब यदि एक मूल अल्फ़ा हो जाएगा दूसरा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। इस केस में मूलों का योग रहेगा अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका दैट इज माइनस का बी बाई ये बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b बराबर 0 हो जाएगा, मतलब x का गुणांक 0 हो जाएगा आपका। क्लियर। एक सवाल यहाँ देखिए, कह रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 5k माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 2 बराबर 0। तो k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए मूल परिमाण में बराबर एवं चिन्ह में विपरीत हैं। तो आप वहाँ करना क्या है, मतलब कुछ भी नहीं करना, केवल 5k माइनस 3 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k बराबर 3/5 हो जाएगा। दैट इज आंसर आपका। देखेंगे कितने नॉर्मल चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग रखना है, मतलब जो है, और आप सवालों को आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। 5वां केस देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मूल कितना है आपका, अल्फ़ा है और बीटा है। यदि आप यहाँ क्या करेंगे, अचर पद और एक्स स्क्वायर गुणांक को बदल देंगे, मतलब सवाल अगर ऐसा हो गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, तो इस केस में इसके मूल क्या हो जाएंगे आप यहाँ पर देखेंगे, इसका मूल हो जाएगा आपका 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। बहुत स्पेशल केस है आपका, और एनडीए में सवाल आपके यहाँ सीधे मिलते हैं। और इसमें कुछ बेसिक नियम भी आपके हैं, जिससे अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे आप, माइनस बी बाई ए था, आपको बताया गया था, अल्फ़ा बीटा करेंगे दैट इज सी बाई हो जाएगा। तो कुल मिला के आप यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज आपकी आपस में क्या होंगी, मतलब जो है बराबर होंगी, मतलब जो है। क्लियर। और साथ ही कुछ बेसिक नियम आपको, जैसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बराबर क्या होता है आपको, जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। इसका भी यूज आप एग्जाम में सीधे कर सकते हैं, दोनों मान आपके बराबर होंगे, मतलब बीटा है आपका। ऐसे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। और वेयर अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ऐसे अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ऐसे अल्फ़ा क्यू माइनस बीटा क्यू हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यू, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यू प्लस का 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। ये सब मान आपको सीधे दिमाग में रखने हैं, जिसपे कि सवाल आपके एग्जाम में सीधे बनते हैं, मतलब जो है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, जो है कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। थ्योरी को समझेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे। अगला आता है फॉर्मेशन ऑफ क्यूई, मतलब द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना।
ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। बस आप इस इक्वेशन को याद कर लीजिए। अगर मूल मालूम है आपके तो आप यहाँ से द्विघात समीकरण को आसानी से बना सकते हैं। मतलब और इसमें एक बहुत ही स्पेशल नियम भी आपका है। बहुत स्पेशल नियम भी आपका यहाँ पर है, एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 हो गया आपका। एक इसमें बहुत स्पेशल नियम भी आपका है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, जिसका मूल याद कर लीजिए हमेशा ओमेगा होगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। साथ ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है आपका, जिसका मूल आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस पे सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ये भी आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा जो है। अब बारी आती है इसके मतलब किसकी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट इसको विविक्तर कहा जाता है। मतलब आपका यहाँ से भी सवाल एग्जाम में बनते हैं। हालांकि ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस भी हैं आपकी जो है। पहला कंडीशन क्या आपका है यहाँ पर है जो है, इफ रूट्स बी रियल, यदि मूल वास्तविक हैं आपके, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। इसी का दूसरा पॉइंट है आपका, यदि मूल वास्तविक एवं असमान है, इस केस में क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा आपका। और यहाँ दो पहलू बनेंगे आपके, डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मूल क्या हो जाएंगे, इसके मूल परिमेय होंगे। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका जो है, डी आपका 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, कुछ भी रहे आपका। और दूसरा क्या होता है, डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब डी का मान आपके यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो मूल इसके क्या हो जाएंगे, फिर आपके मूल आपके अपरिमेय होंगे। इसे एक मूल आपका p प्लस रूट में q है, दूसरा मूल आपका p माइनस रूट में q हो जाएगा। ये मूल हमेशा जोड़े में रहते हैं आपके जो। क्लियर। इसी में देखिए अगला पॉइंट आपका, यदि मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होने की कंडीशन में d बराबर 0 हो जाता है आपको जो है। यदि मूल काल्पनिक हैं तो d जो रहेगा लेस देन 0 हो जाएगा। हालांकि मूल अगर p प्लस आई क्यू रहेगा तो दूसरा मूल ऑटोमेटिकली p माइनस आई क्यू हो जाएगा। ये मूल भी जोड़े में होते हैं। तो मैंने आज आपको पहली क्लास में कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स बताए आपको जो है, और इसको देखिए, समझिए, इस पर आधारित सवालों को कीजिए। अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूंगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक जय हिंद।